हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है फिनिशर CSN IT यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से हाजिर हैं दोस्तों आप लोगों के सामने एक और नया कॉन्सेप्ट लेके, एक और नई शुरुआत लेके। ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 क्लासेस के बाद आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम के 1-2 मेन टॉपिक्स बचे हुए हैं और उसके MCQs हम करने वाले हैं। उसके अलावा अब हमें जो चीज़ शुरुआत करनी है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जिसको आप DBMS भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कि ये कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए या किस किस एग्ज़ाम के लिए, तो दोस्तों चाहे आप HSSC का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, HSSC में चाहे आप ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कलर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सचिव की कर रहे हैं, कैनाल पटवारी की कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग अगर HTET कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इनमें से अगर आप किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो हर उस कैटेगरी के एग्ज़ाम में DBMS से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगर HSSC की बात करें तो 1 क्वेश्चन मिलता है हमें एग्जाम में देखने के लिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें तो अलग से कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट होता है DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और HTET CCS की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस DBMS से आते हैं और नेट गेट लेवल पे भी काफ़ी क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से जो है वो पूछे जाते हैं। इस वीडियो सीरीज में आप लोगों को जो क्लासेस मिलेंगी उसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप लोगों का बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा, बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा और हम SQL रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर हमारे DBMS के टॉपिक को हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में दोस्तों बेसिकली हमारा जो एजेंडा है इस क्लास के पीछे वो है दोस्तों हमारा सिलेबस डिस्कस करने का, कि हम करने क्या क्या वाले हैं। पेन कॉपी को लेके बैठिए और जो जो चीज़ें मैं नोट करता जाऊंगा बोर्ड के ऊपर उनको साथ साथ आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है और एक DBMS का प्रॉपर आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर नोट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि एग्जाम के पास आप उनको रिवाइज कर सकें और आपका टाइम बच सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बात आती है दोस्तों बेसिक इंट्रोडक्शन। ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट है या फिर ये जो सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली आपको ये सिलेबस इंटरनेट के ऊपर भी मिल जाएगा, ये सिलेबस आपको बुक्स के अंदर भी मिल जाएगा, काफ़ी जगह मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि उसके अंदर से मैंने उन कॉन्सेप्ट्स को छांटा है या उन कॉन्सेप्ट्स को उस पूरे सिलेबस के अंदर से निकाला है जिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 8 से 10 साल में। उन चीज़ों को हम करेंगे और यही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। DBMS का आज जो हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा भी बहुत सारा पार्ट है जो रह जाएगा, लेकिन अगर वो आपके डिमांड के ऊपर है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे ज़्यादा तो वो चीज़ें भी आप लोगों को मैं करा दूंगा। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो सबसे फर्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो होगा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन का। बेसिक इंट्रोडक्शन में हम शुरुआत करेंगे दोस्तों DATA इस डेटा शब्द से शुरुआत करेंगे। इसके डेटा के बाद हम जाएंगे दोस्तों DBMS के ऊपर और हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन में हमारे पास 2 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, हमारे पास 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएंगे कुछ इस तरीके से आएंगे कि जब हम शुरुआत करेंगे डेटा के बारे में पढ़ना कि डेटा क्या होता है। डेटा पढ़ने के बाद हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद हम देखेंगे कि फिर उस इन्फॉर्मेशन को मैनेज कैसे करते हैं, किन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है, कैसे टेबल्स की फॉर्म में हम उस डेटा को मैनेज करते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन से लेके यूजफुल मैनर में डेटा को रिप्रेजेंट करना इन्फॉर्मेशन से लेके और कैसे कैसे चीज़ें हमारी आगे बढ़ेंगी। 2 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। जब हमारा बेसिक हो जाएगा और हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि डेटा क्या होता है, DBMS क्या होता है, आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, जब हमारा ये क्लियर हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों ER मॉडल के बारे में। ER मॉडल का मतलब होता है दोस्तों एंटिटी रिलेशन मॉडल। एंटिटी रिलेशन मॉडल का मतलब होता है दोस्तों जैसे टेबल्स की फॉर्म में हम DBMS के अंदर टेबल्स की फॉर्म में काम करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जो भी टेबल्स की फॉर्म में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, बेसिकली जो रिलेशन हम बनाते हैं उसका एक तरह से ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो, वो होता है आपका ER मॉडल। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ER मॉडल में क्या होता है, कैसे काम होता है, क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, उन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद। बेसिक इंट्रोडक्शन और ER मॉडल पढ़ने के बाद दोस्तों हम जिस कॉन्सेप्ट पे आएंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। अगर आप HSSC की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर करना है, कीज़ के कॉन्सेप्ट के ऊपर करना है, जहाँ पे हमारे पास दोस्तों सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी की के बारे में। आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चंस देखे होंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है दोस्तों कैंडिडेट की के बारे में कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद हमारे पास दोस्तों अल्टरनेट की के बारे में पूछा जाता है। अगर उसके बाद हमारे पास फॉरेन की के कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। फॉरेन की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इन सभी कीज़ के अंदर। कभी कभी क्वेश्चन प्राइमरी की से आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके फॉरेन की से पूछे जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सुपर की से पूछा जाता है। हमें देखना है दोस्तों कि कैसे टेबल्स में, जब टेबल के अंदर जब हम डेटा डाल देते हैं तो उस डेटा को यूनिकली अलग अंदाज से, अलग तरीके से कैसे डेटा को फाइंड आउट हम कर सकते हैं। कैसे हम रो, टेबल, रिकॉर्ड, कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड का यूज़ करके हम जब डेटा को डालते हैं उसके अंदर से कैसे हम छांट सकते हैं डेटा को कीज़ की हेल्प से। प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, अल्टरनेट की कैसे होती है, और फिर फॉरेन की का यूज़ कैसे होता है। जब इनमें काम हम करते हैं और इसके बाद जब हम दो टेबल्स के अंदर चले जाते हैं, दो टेबल्स में जब रिलेशन बनती है तो कैसे डेटा के ऊपर हम फॉरेन की से काम कर सकते हैं, ये समझेंगे ताकि हमारा फॉरेन की से क्वेश्चन गलत ना हो। और फिर हम पढ़ेंगे सुपर की के बारे में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कीज़ आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी वीडियोस तो आपको देखनी ही देखनी है। देखनी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन की भी है और देखनी आपको ईयर पूरे का पूरा सीरीज आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर ये पूरी सीरीज आपने देख ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आप ग्रेजुएशन लेवल तक का अगर किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं और वहां पे कंप्यूटर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से सवाल अगर पूछा गया तो आप उस सवाल को आराम से सही कर दोगे। बस आपको फॉलो करना है लेक्चर्स को और ध्यान से देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों डेटा मॉडल्स के बारे में। अभी रिसेंट एचएसएससी में काफ़ी सारे एग्जाम्स हुए हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कारपेंटर का एग्जाम हुआ है, मैकेनिक का एग्जाम हुआ, बहुत सारे एग्जाम हुए हैं। उन एग्जाम्स के अंदर डेटा मॉडल्स से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, रिलेशनशिप से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वो रिलेशनशिप नहीं जो आप सोच रहे हो, ये रिलेशनशिप है डीबीएमएस के अंदर। डेटा पे रिलेशनशिप कैसे होती है, रिलेशनशिप पे यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाता है कि भाई नेटवर्क डेटा मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके बाद आता है रिलेशनल डेटा मॉडल। बेसिकली ये हमारा जो डीबीएमएस होता है इसका पूरा नाम आरडीबीएमएस होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही जो हमारा है वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के ऊपर ही डिपेंड करता है और होता है इसके ऊपर। तो हमें देखना है कि कैसे नेटवर्क के ऊपर हम डेटा को एडजस्ट करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, कैसे एक हायरार्किकल फॉर्म में हम डेटा को मैनेज करते हैं, जैसे कि ट्री की फॉर्म में कैसे डेटा को मैनेज करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, और फिर हमें पढ़ना होता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बारे में। ये सारी चीज़ें हम किस टॉपिक के अंदर करेंगे दोस्तों, डेटा मॉडल्स के अंदर करेंगे। सेकंड हाईएस्ट नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका डेटा मॉडल्स। इन सभी डेटा मॉडल्स को बहुत ही डीप तरीके से और अंदर जाके बिल्कुल गहराई से चीज़ों को समझने की हम कोशिश करेंगे। देन हमारा टॉपिक आता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में आपने काफ़ी जगह सुना भी होगा 1NF, वन नॉर्मल फॉर्म, 2 नॉर्मल, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और भी BCNF होता है यहाँ पे, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी होती है, लेकिन वहाँ इतनी गहराई में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और ये यहाँ से लेके BCNF अगर इतना भी हम सीख जाते हैं कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है और कैसे इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो भी हमारा ये जो है ना दोस्तों, ये रिलेशनशिप वाला जो ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF, ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एचटेट कंप्यूटर साइंस के लिए। मैं बोलूँगा 90% एचटेट कंप्यूटर साइंस के लिए होता है ये टॉपिक, और मैं बोलूँगा 10% आप इसका बेसिक अगर आपको करना है एचएसएससी के लिए अगर कर रहे हैं, आप नॉर्मल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का 10% आपको एचएसएससी के लिए बेसिक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि भाई फर्स्ट NF क्या होता है, सेकेंड NF क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नॉर्मलाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल क्या है भाई, एसक्यूएल का मतलब होता है दोस्तों स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है डेटा के ऊपर काम करने के लिए, टेबल्स की फॉर्म में। और जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो हम DDL की बात करते हैं, हम DML की बात करते हैं, हम DCL की बात करते हैं। इनके अंदर जो हमारी कमांड्स होती हैं, हम उन कमांड्स के बारे में बात करते हैं। अल्टर कमांड क्या होती है,
इंसर्ट क्या होती है, और उसके बाद आपकी डिलीट क्या होती है। ये सारी की सारी जो कमांड्स हैं ये आपकी DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इनके बारे में पढ़ना होता है। और इनके बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली हमें इनके कमांड्स के बारे में डिटेल से पढ़ना होता है। उसके बाद हमें इसके अंदर जो पढ़ना होता है दोस्तों वो कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ना होता है। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। और SQL के अंदर फिर हमने कमांड्स पढ़ ली हैं, हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़ लिए हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे दोस्तों रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर। और रिलेशनल अलजेब्रा में हम देखेंगे कि जो भी हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे पास जो डेटाबेस का होता है उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली टच हम कैसे दे सकते हैं और कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो एक DBMS जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में DBMS एक जो सब्जेक्ट होता है, अगर उस सब्जेक्ट के अंदर मान लो आप 100 कॉन्सेप्ट होते हैं तो उस 100 कॉन्सेप्ट में से आप ये मान के चलिए कि कम से कम 40 कॉन्सेप्ट हमें हमारे HSSC एग्जाम्स के पैटर्न पे या फिर HTET के पैटर्न पे हमें पढ़ने होते हैं। और अगर ये 40% हम कर लेते हैं तो हमारे DBMS से, अगर मान लो HTET कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो DBMS से मान लो 60 क्वेश्चन में से अगर 15 या 20 क्वेश्चन DBMS से आ जाते हैं तो ईजिली आप लोग 15-16 क्वेश्चन सिर्फ इतना कर भी लेते हैं तो भी आपका ठीक हो जाएगा। या फिर HSSC में जब 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके पुलिस के अंदर या और एग्जाम्स के अंदर, अगर वहाँ पे 2 क्वेश्चंस DBMS से आए तो दोनों के दोनों आप लोग ठीक कर देंगे। फिर चाहे वो इंट्रोडक्शन से पूछे, चाहे वो कीज से पूछे, चाहे वो रिलेशनशिप से पूछे, चाहे वो SQL से पूछे, ये क्वेश्चंस आप लोगों के आराम से सही हो जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला लेक्चर जो आएगा दोस्तों वो आएगा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पे, जिसमें हम देखेंगे डेटा क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं, वो सारी बेसिक बातें हम डिस्कस करेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि डेटा के ऊपर कैसे कंपनीज के अंदर काम होता है, कैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम होता है, कैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डेटा के ऊपर काम होता है। इन सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमारे पास एक पूरी की पूरी इमेज आपके दिमाग में घुस जाएगी कि बेसिकली ये डेटा या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, मॉडल्स के ऊपर बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर के ऊपर बढ़ेंगे, फिर हम ER मॉडल के ऊपर बढ़ेंगे, उसके बाद हम कीज़ के ऊपर बढ़ेंगे एंड उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स के अंदर बढ़ेंगे, फिर हम SQL एंड रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर। ऐसे करके हमारा कम से कम आप ये मान के चलिए कि अगर मेरी तरफ से अगर मैं बताऊँ तो कम से कम हमें 10 से 15 लेक्चर्स इसके ऊपर लेने पड़ेंगे। और लेक्चर्स की जो लेंथ है दोस्तों वो थोड़ी सी हम छोटी रखेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं। इसके अंदर हम 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बना के हमारा कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो दोस्त एक बेसिक ओवरव्यू लेना चाहते हैं DBMS का, अगर वो HSSC के 12th लेवल तक के एग्जाम्स की अगर वो तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कांस्टेबल मेल या कांस्टेबल हरियाणा पुलिस फीमेल के लिए तो अगर तैयारी कर रहे हैं, या D ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, या HSSC कलर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए अपने चैनल के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है उस क्लास का। एक DBMS की 2 घंटे की आसपास की क्लास है भाई, पूरा DBMS NCERT लेवल का, बेसिक लेवल का मैंने उसमें करवाया हुआ है। तो आप वहां से जाके अपना ओवरव्यू ले सकते हैं और अपना बेसिक पार्ट वहां से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर अगर आप SI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पटवारी, ग्राम सचिव या फिर कैनाल पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप HTET कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, या आप कॉलेज यूनिवर्सिटी BCA BSc MCA MSc के स्टूडेंट हैं, तो आप इस सीरीज को फॉलो करके अपना DBMS सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, सिलेबस डिस्कशन पार्ट। आप लोगों को मुझे एक ओवरव्यू देना था कि बेसिकली एक क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं आने वाले समय में। तो कोशिश रहेगी मेरी जितना ज़्यादा मैं टाइम निकाल पाऊंगा उतना टाइम निकाल के आपको जल्दी से जल्दी ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे चैनल के ऊपर अपलोड होंगे, वीडियोज़ ऑफलाइन अपलोड होंगी, आप लोगों को मिल जाएंगी। एंड जैसे बीच बीच में टाइम लगेगा तो इनसे जुड़े हुए MCQs हैं, उनकी हम लाइव क्लास लेके MCQs की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज स्माइल, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने प्रिपरेशन को अच्छी कीजिए, बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए और हो सके तो दूसरों की हेल्प करने की भी कोशिश किया कीजिए। किसी भी तरीके से हेल्प हो उस तरीके से हेल्प करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।